अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आज जुम्मा है, जुम्मा मुबारक आप सबको, रमज़ान का सबसे पहला जुम्मा। तो आज चौथा रोज़ा है और जुम्मतुल मुबारक है। आपको चौथा रोज़ा और जुम्मा दोनों मुबारक। अल्लाह पाक इस माह रमज़ान के सदक़े हमारी तमाम परेशानियाँ और जायज़ हाजात जो है वो कबूल अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये तीसरी सहरी थी तो मैं आ गई थी किचन में। मैं तकरीबन 3 से पहले ही उठ जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं नमाज़ वग़ैरह अदा करती हूँ। मैंने पहले कभी क्लिप बनाए थे लेकिन अनफ़ॉर्चुनेटली वो मुझसे जो है वो शायद डिलीट हो गए हैं। तो फिर मैंने कहा चलें जहाँ से भी मिल गए हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है इतना बिज़ी शेड्यूल हो गया आम रूटीन से हट के। हालाँकि महद आजकल घर पे होता है, स्कूल भी नहीं जाता। उसके बावजूद रमज़ान मुबारक में आपको पता है थोड़ा-सा जो लाइफ़ है थोड़ी-सी टफ़ हो जाती है आपको। और फिर जब आपने साथ कोई काम कर रहे हों तो या ऑफ़िस भी जा रहे हों तो भी आपकी जो लाइफ़ है थोड़ी-सी मतलब टफ़ हो जाती है। सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आपकी नींद का होता है, नींद नहीं पूरी होती रमज़ान में, क्योंकि रात को आप लोग लेट नाइट सोते हैं और फिर सहरी में उठ जाते हैं। तो बस यही जो है वो सूरत हाल जो होती है वो सब घरों में यही चल रही है। तो बस जी फिर मैं आ गई थी, तकरीबन मैं पौने 4 बजे के करीब जो है वो किचन में आ जाती हूँ। आधा घंटा मुझे आराम से नमाज़ वग़ैरह मैं पढ़ती हूँ, थोड़ी-सी तस्बीहात करनी होती हैं वो करती हूँ। फिर हस्बैंड को सबसे पहले हस्बैंड को उठाती हूँ और साथ-साथ में जो है वो महत को भी आवाज़ें दे रही होती हूँ। फिर मैं उसको साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा इमोशनली कह रही होती हूँ, ठीक है कल से आपको मैं उठाऊँगी नहीं, रोज़े के लिए नहीं उठाऊँगी, आप उठते ही नहीं हो, बहुत मुझे तंग करते हो। तो फिर वो जब इस तरह के वर्ड सुनता है तो फ़ौरन से जो है वो उठ जाता है। इंशाल्लाह कल इसका रिज़ल्ट भी आने वाला है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या प्रोग्रेस रही इसकी इस दफ़ा की रिज़ल्ट की। तो मेहनत तो ज़ाहिर-सी बात है वो करता ही है, देखें इस दफ़ा जो है वो क्या करता है। क्या रिज़ल्ट आएगा वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ कल के व्लॉग में, नहीं तो संडे के व्लॉग, क्योंकि सैटरडे को है तो फिर उस हिसाब से जिस हिसाब से व्लॉग बनेगा तो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँगी। तो जी यहाँ पे नाश्ता तकरीबन बन चुका हुआ था। रात का सालन था, 1 दिन का पहले का भी सालन था। महद ने कहा था कि मैंने जो है वो जो उसने टिंडों का सालन बनवाया था मुझसे वही खाने थे और मैंने साथ में अपने लिए और महद के लिए पराठा और हस्बैंड के लिए जो थी वो सूखी रोटी बनाई थी। तो बस जी यहाँ पे अभी तक तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोगों की तरफ से अगर थोड़ा-सा प्यार मिल जाता है ना तो हम लोगों को भी थोड़ी-सी जो हिम्मत होती है और हम भी हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है नए-नए व्लॉग बनाने की, नई-नई आपके साथ रूटीन अपनी डेली बेसिस पे शेयर करने की। तो यहाँ पे जी टिंडों का सालन भी गर्म हो गया है। मतलब सुबह-सुबह भी अगर आपके पास फ़रमाइश हो और घर में हम 3 अफ़राद हैं, मेरा किसी चीज़ में कोई नख़रा या कोई भी मेरी मर्ज़ी नहीं होती है। ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि हस्बैंड की मर्ज़ी का और जो है वो महद की मर्ज़ी का जो है वो खाना वग़ैरह मैं उनके बना सकूँ। तो बस ये यहाँ पे चाय वग़ैरह मैंने रख दी और टेबल मैं लगा चुकी हुई थी और अभी भी इस टाइम पे भी महद उठ के नहीं आया था और इस टाइम पे मुझे शदीद किस्म का गुस्सा आया हुआ था। तो मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप बिल्कुल भी जो है वो मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, आपने बहुत ज़्यादा इसको बिगाड़ के रखा हुआ है। मतलब कि वो उसको मतलब मैं उसे डाँट भी रही होती हूँ तो मेरे हस्बैंड खामोशी से सुन रहे होते हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि भई आप महद आपकी मामा गुस्सा कर रही है तो आप उठ के आ जाएँ। बस मेरा अपने हस्बैंड के साथ यही एतराज़ होता है, बहुत अरसे से यही एतराज़ चल रहा है कि आप जो हैं वो बिल्कुल भी मुझे सपोर्ट नहीं करते। मतलब महद को वो ना बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहते। वो कहते हैं कि भई मेरा एक ही बेटा है, तो मैं क्या इसको हर वक़्त डाँटूँ। और उनकी वैसे भी बाय नेचर आदत ही नहीं है, वो किसी तरह से भी महद को तो बिल्कुल डाँटते ही नहीं हैं, बिल्कुल कुछ कहते ही नहीं हैं। और फिर ये कि महद का भी ये होता है कि मेरी कोई ऐसी बात जो है वो मेरे पापा को ना पता चले। तो बस ये है कि मैं यही चाहती हूँ कि इन दोनों बाप-बेटे के रिश्ते में यही एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। देखें औलाद को माँ-बाप से डरना नहीं चाहिए। डरने की ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है और माँ-बाप बच्चों को औलाद मतलब वालदैन की जो है ना इज़्ज़त करनी चाहिए। मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि बच्चों को माँ-बाप से डर के कोई काम भी, वरना इस तरह से अगर बच्चे माँ-बाप से डरेंगे ना तो वो डर-डर में बहुत से गलत काम जो है वो कर लेंगे।
ख़ैर इस बात पे फिर इंशाल्लाह कभी बात करेंगे कि मैं कैसे अपने बच्चे को लेकर चलती हूँ, कैसे जो है वो आपके साथ बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले वक़्त में शेयर करूँगी। तो बस जी यहाँ पे लास्ट जो है वो पानी के ग्लास जो है वो पिए जा रहे थे क्योंकि रोज़ा तकरीबन बंद होने वाला था और मैं साथ किचन में बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आके पानी वग़ैरह पीती हूँ और साथ-साथ किचन की क्लीनिंग कर रही होती हूँ। क्योंकि मैं इफ्तारी के टाइम पे या रात के टाइम पे आजकल बिल्कुल क्लीनिंग नहीं कर रही। वही बात आ जाती है कि आपकी बहुत सी चीज़ों की जो रूटीन है ना वो टोटली चेंज हो जाती है और एकदम से चेंज हो जाती है। तो फिर मेरी कोशिश ये होती है क्योंकि इस टाइम के बाद काफ़ी टाइम होता है, गैप होती है, आपने किचन में आपका कोई काम नहीं होता सारा दिन। फिर आप मेरा काम होता है असर के बाद मैं किचन में आती हूँ। तो मेरा फिर ये मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस टाइम पे अच्छे से 10 मिनट 15 मिनट लगा के डीप क्लीनिंग कर लूँ। थोड़ा-थोड़ा ये होता है कि बाहर की कैबिनेट को भी जो है वो कपड़ा लगा देती हूँ। उससे ये होता है कि मेरा जो है वो डेली बेसिस पे नीट एंड क्लीन काम हो जाता है। वरना फिर यही होगा कि लास्ट मोमेंट पे या मुझे ईद के पास आके फिर दोबारा से डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। और ईद के पास तो फिर आपको पता है बिल्कुल ही आपके जिस्म में हिम्मत और ताकत बिल्कुल भी वैसे नहीं रोज़े रख-रख के रहती। तो मेरी कोशिश हमेशा हर साल यही होती है कि मैं रमज़ान से पहले ही इतनी डीप क्लीनिंग कर लूँ ताकि फिर मुझे एंड पे जाके ईद के पास कोई ज़्यादा एफ़र्ट ना करनी पड़े। बस यहाँ पे महत कंप्यूटर पे बैठा था और वो दोनों मस्जिद नमाज़ पढ़ने चले गए और मैंने अपनी फ़जर की नमाज़ अदा कर ली हुई थी। तो बस फिर मैं आ गई थी अपने मैंने सबसे पहले ना आजकल दिल करता है सुबह-सुबह में आप अपने जो दरवाज़े और खिड़कियाँ वग़ैरह खोल दें, सुबह-सुबह बहुत फ्रेश एयर आती है। और आजकल बहुत अच्छी फ़ीलिंग जो है वो भी आपको फ़ील देती है। तो बस जी यहाँ पे मैंने फ्रंट का भी दरवाज़ा ओपन कर दिया था और यहाँ पे बैक पे अपने रूम का भी कर्टन पीछे कर दिया था। तो बड़ी अच्छी मुझे तो आजकल जो है ना ये ताज़ा-ताज़ा हवा दिल को बहुत अच्छी लगती है। कुछ रमज़ान है और कुछ आपको पता है ऑयली चीज़ें खाई जा रही हैं, दिल अजीब-सा जो है वो बेचैनी होती है। यहाँ पे बस मैं नाते वग़ैरह साथ लगा देती हूँ या कभी सुबह तिलावत लगा देती हूँ। तो बड़ा अच्छा एक मज़े का एनवायरनमेंट जो है वो बन जाता है। ये चीज़ें हम लोग पूरा साल मिस करते हैं। हालाँकि करने को हम लोग ये चीज़ें डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, पूरा साल कर सकते हैं, लेकिन वो एक जो माहौल बना हुआ होता है ना इन दिनों में तो वो अलग ही होता है। तो बस जी यहाँ पे फिर मैंने सारे घर की क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि हस्बैंड जो है वो जाते हैं जब जिस टाइम पे वो उठते हैं सो के तो मैं उस टाइम पे फिर मैं सोती हूँ। उस वक़्त तक फिर मेरी अपनी नमाज़ वग़ैरह और घर के काम और फिर बाद में मैं तिलावत वग़ैरह करती हूँ। तो बस यहाँ पे ये लोग वापस आ चुके हुए थे और महद क्योंकि इस टाइम पे पापा के साथ यहीं पे सोता है तो फिर मेरे हस्बैंड उठते हैं तो फिर मैं वहाँ पे जाके सो जाती हूँ। तो फिर ये होता है कि एक ही जगह पे और मेरा भी काम ये होता है कि दोबारा मुझे ये सारा जो है वो बेड वगैरह दोबारा सेट नहीं करने पड़ते। तो हस्बैंड चले जाते हैं और फिर मैं सोती हूँ और तकरीबन मैं उठती हूँ फिर आराम सुकून से तकरीबन 12 साढ़े 12 सम टाइम तो ये होता है कि ज़ोहर की अज़ानें हो रही होती हैं तो उसी टाइम पे फिर मैं उठती हूँ। क्योंकि और काम करने वाला तो कोई होता नहीं है और महद भी फिर वो भी सोया रहता है। तो ये सुबह मैं यहाँ पे आई थी महद के रूम में कर्टन वगैरह पीछे करने, तो महद जो है वो भी उठ चुका हुआ था तो मैं उसे कह रही थी उठ जाओ फ्रेश हो जाओ क्योंकि नमाज़ पढ़ने जाना था इसने मस्जिद। तो अज़ानें होने वाली थी तो मैं बस ये कपड़े वगैरह उसको निकाल के दूँगी और फिर उसके बाद यहाँ पे वो उठता ही बस ना आजकल वही रूटीन बनी हुई है, टैब वगैरह उठते ही यूज़ करना शुरू कर देता है। तो मैं भी फिर उसको कोई ख़ास जो है वो नहीं रोक-टोक नहीं करती हूँ। उसकी वजह यही है कि बस ठीक है आजकल उसके दिन है, उसका टाइम चल रहा है, तो चलने देते हैं। अच्छा जी, ये आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ शॉपिंग तो नहीं कह सकते मैंने लिए थे 2 सूट गर्मियों के लिए लॉन के सूट लिए थे। ये बहुत ही मतलब सस्ते मुझे मिले थे मतलब कपड़ा एवरेज ही कह सकते हैं, ना तो आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा कपड़ा है और ना कह सकते हैं कि मैंने एक्चुअली लेने थे घर में पहनने के लिए क्योंकि आम बाहर पहनने के लिए तो मेरे पास गर्मियों के अभी पड़े हुए थे क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने जो सिलवाए थे तो मैं मेरी थोड़ी-सी रूटीन हट के आप लोगों ने मेरे व्लॉग में भी देखा होगा कि मैं ज़्यादातर घर में 1-2 सूटों के साथ ही आपको व्लॉग में नज़र आती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं घर में बिल्कुल लाइट से कपड़े पहनती हूँ मतलब जो मुझे कंफर्टेबल लगते हैं। जो मैं कपड़े बाहर अंदर-बाहर आने-जाने के लिए पहनती हूँ, वो कपड़े घर पे नहीं पहनती। तो फिर वो उसका सर्दियों का भी स्टफ़ मेरे पास ऐसा ही होता है जो मेरे लिए ईज़ी होता है घर में, जिससे काम करना, किचन में जाना, सारा कुछ करना।
और जो मैं बाहर पहन के जाती हूँ तो वो मैं फिर उस हिसाब से रखती हूँ। तो मुझे चाहिए थे घर के लिए पहनने के लिए, क्योंकि घर में जब आप गर्मियों में काम वगैरह करते हैं, पसीना वगैरह आता है तो फिर वो ये होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता वो फटना शुरू हो जाते हैं। तो जो घर के कपड़े थे ना वो मेरे काफ़ी ज़्यादा जो थे वो ख़राब हो चुके हुए थे। तो फिर मैंने कहा मैं फिर सस्ते से ही लेती हूँ। सस्ते से मुराद आप ये कह लें कि जो मेरा मतलब 1 से 2 सीज़न आराम से चल जाएँ। 1 सीज़न आजकल के जो सस्ते कपड़े हैं ना, वो मुश्किल से 1 सीज़न ही चलते हैं, अगर आप डेली बेसिस पे घर पे यूज़ कर रहे हो। तो ख़ैर ये मैं आपको दिखा रही थी, इसका प्रिंट वग़ैरह मुझे ना वो जो पहले वाला सूट था उसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा था। तो मतलब मेरे पास वो कलर भी नहीं था गर्मियों में, तो मैंने कहा चलें ले लेते हैं, प्रिंट की वज़ह से मैंने ले लिया। तो देखें अब इंशाल्लाह जब मैं सिलाई करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक मैंने ये रेड कलर का लिया था, इसका प्रिंट ठीक था, बस थोड़ा-सा बॉर्डर मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा-सा बड़ा-बड़ा मतलब उसका डिज़ाइन था। लेकिन ये है कि चलें कोई नहीं, घर में पहनने के लिए तो कुछ भी नहीं कहते। तो मैंने ये लिए थे, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने 1000 का एक सूट लिया है। तो बस मैंने वही बताया ना, कपड़ा इतना अच्छा नहीं है, एवरेज है। और मैंने फिर ये है कि थोड़ा-सा इस तरह का कपड़ा है कि इसमें आपको गर्मी वगैरह भी जो है ना इतनी फ़ील नहीं होगी। क्योंकि ज़रा-सा आप ब्रांड का लें ना सूट, तो उसकी थोड़ी-सी लॉन और तरीके की होती है, तो उसमें आपको थोड़ी-सी गर्मी फ़ील आती है। तो ये लाइट वेट से जो कपड़े होते हैं ना, जो मुझे घर में ईज़िली मैं पहन सकूँ, तो आपको गर्मियों के मेरे व्लॉग में भी इसी तरह गिनती के 4 सूट ही नज़र आएँगे जो डेली बेसिस पे मैं रोज़ घर में पहनती हूँ। तो जी फाइनली हमारे घर में जिसका इंतज़ार था काफ़ी अरसे से, जो मेरा लास्ट जिन्होंने मेरे स्टार्टिंग के व्लॉग देखे होंगे, तो जी मेरा रूम कूलर टूट चुका था गिर के, बहुत बुरी तरह टूटा था कि वो रिपेयर भी नहीं हो सकता था। तो मेरे हस्बैंड से ही टूटा था, क्योंकि वो जहाँ पे ऊपर गैलरी में रख रहे थे, तो वहाँ से गिर के टूट गया। तो मेरे हस्बैंड ने काफ़ी अरसे से मुझसे वादा किया हुआ था कि भई मैं आपको गर्मियाँ आने से पहले जो है वो अच्छी ला दूँगा। तो बस जी फिर उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, और जी फाइनली हमारे घर में रूम कूलर आ चुका हुआ था। तो ये फुल साइज़ का था। तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ ये भी शेयर करें। कितने का आया नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।